गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ग्रे कोड। तो ग्रे कोड में क्या होता है, ग्रे कोड आपका सबसे पहले तो नॉन वेटेड कोड है। ग्रे कोड का कोई वेट नहीं होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रे कोड कैसा कोड है, तो ये अनवेटेड कोड या नॉन वेटेड कोड है। दूसरा, ग्रे कोड को और कौन कौन से नामों से हम जानते हैं, तो ग्रे कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड के नाम से भी जानते हैं, मिनिमम एरर कोड के नाम से भी जानते हैं, साइक्लिक कोड के नाम से भी जानते हैं और रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। चार नाम, सारे नाम की कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट डिस्टेंस कोड या मिनिमम एरर चेकर कोड क्यों, मिनिमम एरर कोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस ग्रे कोड में आपका एक बिट स्विच होता है। जैसे बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी में 0001 के बाद आपका क्या आता है 0010। तो यहाँ पे देखिए 1 का 0 कन्वर्ट हुआ और 0 का 1 कन्वर्ट हुआ, तो दो बिट आपकी क्या हुई है, स्विच हुई हैं। यहाँ पे दो बिट स्विच हो रही है, तो जितनी बिट स्विच होती हैं नंबर ऑफ एरर्स आपकी बढ़ने के चांसेस होते हैं या नंबर एरर्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यही अगर आपकी एक बिट स्विच होती 0001 में और 0011, तो यहाँ पे देखिए ये बिट सेम है, सिर्फ एक बिट स्विच हुई है 01, राइट। तो 001 के बाद हम क्या लिखेंगे 0011। तो ये आपका ग्रे कोड में आता है। ग्रे कोड को इसीलिए हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं, क्योंकि एक यूनिट या एक बिट का ही स्विच होता है। और किस तरह से ग्रे कोड लिखा जाता है, तो ये आपका बाइनरी कोड है और ये आपका ग्रे कोड है। कैसे हम बाइनरी कोड से ग्रे कोड निकालते हैं और ग्रे कोड से बाइनरी कोड निकालते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाइनरी से ग्रे कोड हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, इन स्टेप्स की भी हेल्प लेंगे और अपने आप भी इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एक बाइनरी कोड है 1100। ये आपका एक बाइनरी कोड है। कौन सा कोड है, बाइनरी। अब इस बाइनरी की जो बिट्स हैं इसको हम B0 बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, इसको B2 बोलेंगे और इसको B3 बोलेंगे। और बाइनरी से ग्रे कोड को कन्वर्ट करने में जो ऑपरेशन आपकी हेल्प करेगा वो है एक्सॉर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन। और एक्सॉर ऑपरेशन की अगर ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे तो ये अगर A है ये B है, तो ये आपका हो जाएगा AB बार प्लस A बार B, राइट। और अगर कॉम्बिनेशन 00, 01, 10 और 11 है, तो जो सेम डिजिट है वो आपकी क्या हो जाएगी 0, और जो डिफरेंट डिजिट हैं जैसे 01 का 1, 10 का 1, 11 का क्या हो जाएगा 0। ये आपकी एक्सॉर की टेबल है। इसी के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन परफॉर्म करना है। कैसे, ये देखिए, ये आपका बाइनरी कोड गिवन है। अब इस बाइनरी कोड को जैसे ही हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे, MSB बिट को एज इट इज आप लिख लीजिए। MSB बिट को एज इट इज हमने लिख लिया। अब MSB बिट को नेक्स्ट बिट से एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करिए, या इसको इससे ऐड कर दीजिए। B3 को किससे ऐड करना है, B2 को। मतलब इस बिट को इससे ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 and 1 0। जो भी 1 0 आएगा, 1 और 1 को ऐड करने पे 1 0 आएगा, तो हम कैरी को नेग्लेक्ट करते हैं, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट, अब 1 and 0, इस 1 को किससे करेंगे 0 से। जब 1 और 0 परफॉर्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 and 0। ये क्या है 1 and 1 का 0 हो गया, 1 and 0 का क्या आ जाएगा 1। ये 0 है और यहाँ पे ये भी क्या है 0, तो 0 and 0 का क्या आ जाता है 0। अगर सेम बिट है तो क्या आएगा 0, और अगर डिफरेंट बिट है तो क्या आ जाएगा 1। 1 0 1 0, तो 1 1 0 0 का जो ग्रे कोड आएगा ये आपका क्या है ग्रे कोड। इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ग्रे कोड में इसको हम बोलेंगे G3, इसको बोलेंगे G2, इसको बोलेंगे G1 और इसको बोलेंगे G0, राइट। एक बार चेक भी कर लीजिए, आपके पास पूरी लिस्ट है। 1 1 0 0 का क्या आएगा 1 0 1 0, यही आ रहा है, राइट। नाउ अगर एक्सॉर ऑपरेशन लिखना हो इसका, ये आपने बहुत आसानी से कर लिया। लेकिन अगर इसी का एक्सॉर ऑपरेशन आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपल। सबसे पहले अगर B3 का इक्विवेलेंट निकालना है तो G3 आपका किसके इक्वल होगा, B3 के इक्वल होगा, राइट। G2 की वैल्यू क्या आएगी, G2 की वैल्यू आपकी B3 एक्सॉर B2 आएगी, B3 एक्सॉर B2 आ जाएगी। G1 की वैल्यू क्या आएगी, B2 एक्सॉर B1, B2 एक्सॉर B1, एंड
G0 की वैल्यू क्या आएगी, B1 XOR B0। ये आपके स्टेप्स है। अगर आप इस तरह से नहीं निकाल रहे हैं, स्टेप से निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, बट ये ज़्यादा आसान है। आपको सिंपल क्या करना है, MSB बिट एज इट इज लिखिए, उसके बाद 1 1 क्या हो गया 0, 1 0 1 0 0 1, तीनों बिट आपने आगे की लिख ली, राइट। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ग्रे कोड। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, अगर आपके पास ग्रे कोड है तो आपको कन्वर्जन करना है बाइनरी में। सेम एक्सॉर टेबल का ही यूज़ करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन का ही यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोड दिया है आपका 1 0 0 1 और ये कोड आपका किस में दिया है, ग्रे कोड में। ये कोड है आपका ग्रे, मतलब ये है G0, ये है G1, ये है G2 और ये है G3, राइट। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नाउ अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, MSB को हम एज इट इज लिखेंगे। अब MSB बिट में हम नेक्स्ट बिट को ऐड करेंगे, राइट। ये वाली MSB बिट आ गई, जो भी MSB बिट है इसको हम इसमें ऐड करके लिख देंगे। तो 1 और 0, 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। नाउ 1 एंड 0, 1 एंड 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। नाउ अगेन 1 एंड 1, 1 एंड 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। हमारे पास जो नंबर था 1 0 0 1 था। ग्रे कोड का बाइनरी इक्विवेलेंट ये क्या है, B3 B2 B1 एंड B0। इसका इक्विवेलेंट क्या है 1 1 1 0। चेक कर लीजिए एक बार क्या सेम है, 1 1 1 0। इस साइड क्योंकि हमारे पास ग्रे कोड था 1 0 0 1, यही ग्रे कोड था। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 1 1 1 0, राइट। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है। नाउ इसका अगर आप इसको फॉर्मूला लिखेंगे या इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, B3 की वैल्यू तो आपकी जो भी G3 की वैल्यू है उसी की इक्विवेलेंट हो जाएगी। B2 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने B3 को G2 के साथ एक्सॉर कर दिया, B3 एक्सॉर G2 कर दिया। B1 लिखने के लिए आपने क्या किया, B2 का एक्सॉर किया है G1 के साथ, B2 एक्सॉर G1। और B0 लिखने के लिए आपने क्या किया है, आपने सिंपल B0 लिखने के लिए B1 को G0 से एक्सॉर कर दिया, B1 एक्सॉर G0। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। तो बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।